हर हर महादेव। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म एक रहस्यमयी और अद्भुत कथा से जुड़ा है। यह केवल जन्म की कथा नहीं, बल्कि एक श्राप, एक दिव्य तेज और एक दैत्य की अंत की गाथा है। आइए जानते हैं, शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान कार्तिकेय की जन्म की कथा। प्राचीन काल में असुर तारकासुर ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तारकासुर ने वरदान मांगा, मेरा वध कोई देवता या दैत्य ना कर सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा वध केवल शिव पुत्र द्वारा ही संभव होगा। तारकासुर ने यह सोचकर वरदान स्वीकार कर लिया कि शिवजी तपस्या में लीन हैं और विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उनका कोई पुत्र भी नहीं होगा। यह सुनकर तारकासुर अहंकारी हो गया और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में माता सती भस्म हो गई थी। तब भगवान शिव विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए थे। उनके ऐसा करने से सृष्टि शक्तिहीन हो गई थी। इस मौके का फायदा दैत्य उठाते हैं और धरती पर तारकासुर का चारों ओर आतंक फैल जाता है। देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तब सभी देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तारकासुर का अंत भगवान शिव का पुत्र करेगा। वहीं दूसरी ओर माता सती ने आत्मदाह के बाद दूसरा जन्म हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में लिया। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थी। उन्होंने घोर तपस्या की थी। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जब तारकासुर का आतंक बढ़ा तो देवताओं ने सोचा कि भगवान शिव तपस्या में लीन हैं। वे तभी पार्वती जी को स्वीकार करेंगे जब उनका ध्यान टूटेगा। इसलिए देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वे भगवान शिव की तपस्या भंग करें। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। उसी क्षण भगवान शिव की ध्यान अवस्था टूटी और वे क्रोधित हो उठे। क्रोध में शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी। कुछ ग्रंथों में वर्णन आता है कि रति ने शोक और क्रोध में माता पार्वती को श्राप दिया कि तुम्हारे गर्भ से कभी संतान उत्पन्न नहीं होगी। इसी कारण कार्तिकेय का जन्म माता पार्वती के गर्भ से न होकर भगवान शिव के तेज से माँ गंगा और कृतिकाओं के माध्यम से हुआ। जब भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ, तब देवताओं को आशा जगी कि तारकासुर का वध करने वाला पुत्र जन्म लेगा। भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य संयोग से एक प्रचंड तेज उत्पन्न हुआ, लेकिन देवी रति के श्राप के कारण वह माता पार्वती के गर्भ में प्रवेश नहीं कर सका। तब भगवान शिव ने वह प्रज्वलित तेज पहले अग्निदेव को सौंपा, लेकिन अग्निदेव उसकी ज्वाला सहन नहीं कर पाए और उसे गंगा माता को दे दिया। गंगा माता ने उस दिव्य तेज को अपनी धारा में प्रवाहित कर सुरक्षित रखा। तभी 6 कृतिकाएं, जो सप्त ऋषियों की पत्नियां थीं, गंगा में स्नान कर रही थीं। उन्हें यह दिव्य तेज मिला। कृतिकाओं ने मिलकर उस तेज का पालन किया और वह बालक रूप में प्रकट हुए। क्योंकि कृतिकाओं ने उनका पालन किया, इसी कारण उन्हें कार्तिकेय कहा गया। जब बालक जन्मे तो हर कृतिका उन्हें अपना दूध पिलाना चाहती थी। कार्तिकेय सभी माताओं का सम्मान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक एक मुख से प्रत्येक कृतिका का दूध पिया। इसी कारण उनके 6 मुख प्रकट हुए, इसलिए उन्हें षडानन 6 मुख वाला कहा गया। उनके 6 मुख अलग अलग गुणों और शक्तियों के प्रतीक हैं। ज्ञान, वैराग्य, बल, कीर्ति, श्री, ऐश्वर्य। यही कारण है कि कार्तिकेय जी को 6 मुखों वाला देवता माना जाता है, जो 6 दिशाओं
और 6 गुणों पर नियंत्रण करते हैं। बाद में जब वे बड़े हुए तो ये मुख स्वाभाविक रूप से एक दिव्य रूप में जुड़ गए। कार्तिकेय को स्कंद, मुर्गुन और देव सेनापति भी कहा जाता है। जब इन सबके बारे में नारद जी ने भगवान शिव और माता पार्वती को बताया, तब वे अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे और कृतिका लोग चल पड़े। जब माँ पार्वती ने अपने पुत्र को देखा, तब वो मातृत्व भाव से भावुक हो उठी और तत्पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती ने कृतिकाओं को सारी कहानी सुनाई और अपने पुत्र को लेकर कैलाश वापस आ गए। वे बहुत ही कम आयु में ही अद्भुत पराक्रमी और युद्ध कौशल में निपुण हो गए थे। उधर देवताओं और दानवों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। देवता हार रहे थे। कार्तिकेय ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। वहां उन्होंने विशालकाय तारकासुर को देखा, जो पर्वत समान ऊंचा और हजारों सैनिकों से घिरा हुआ था। तारकासुर ने कार्तिकेय को देखकर हंसकर कहा, देवताओं को बचाने भेजा भी तो एक बालक को। लेकिन कार्तिकेय शांत रहे और दृढ़ता से कहा, तेरे अहंकार का अंत आज होगा। उन्होंने अपना दिव्य भाला उठाया। वह अस्त्र सीधा तारकासुर के हृदय में जा लगा। तुरंत ही तारकासुर भूमि पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। तारकासुर के वध के बाद देवताओं ने कार्तिकेय की स्तुति की। उन्हें देवसेना का सेनापति और महासेन की उपाधि दी गई। इस प्रकार देवताओं को तारकासुर के आतंक से मुक्ति मिली। इस रहस्यमयी कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव का हर कार्य एक उद्देश्य से होता है। चाहे शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म और न्याय की रक्षा के लिए भगवान सदैव अपने स्वरूप प्रकट करते हैं। वे केवल शिव पार्वती के पुत्र ही नहीं, बल्कि देवताओं के रक्षक, संहारक और देव सेनापति हैं। हर हर महादेव। ओम कार्तिकाय नमः।